कि चलिए आप कह रही है बैटिंग डेप्थ है, तो हम देखते हैं आप बैटिंग डेप्थ को एडजस्ट कैसे करते हैं। आप अपनी प्लेइंग 11 बताइए। आपकी क्या प्लेइंग 11 होगी, आपकी प्रेफर्ड प्लेइंग 11 पहले मैच में, इफ यू आर द कोच या कोहली के एडवाइजर, तो क्या कहेंगे कि ये खिलाओ टीम, मेरी टीम ये है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं स्टार्ट तो सबसे पहले मैं मयंक अग्रवाल के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त इन फॉर्म है और साउथ अफ्रीका की पेस विकेट्स के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। और अभी तो आपके न्यूजीलैंड की सीरीज में ओपनर्स मयंक के साथ केएल राहुल या कोई सरप्राइज? बिल्कुल बिल्कुल, न्यू न्यू वाइस कैप्टन और गिल जो है, गिल की एब्सेंस में एक गिल बहुत तो अच्छा स्पॉट फिल करेंगे। हाँ, तो गिल नंबर की 3? एब्सेंस में नंबर 3 में मुझे लगता है कि चेतेश्वर पुजारा है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका की पिचेस भी उसी तरह से पेसी होती हैं जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की होती हैं। और एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये चीज काफी देखी जा रही थी कि जब राहुल द्रविड़ आए थे इंडियन क्रिकेट टीम के फोल्ड में, जब एज अ कोच आए, तो एक एक थोड़ा सा डिवीजन देखा जा रहा था, डिवीजन नहीं कहूंगा मैं, एक चॉइस देखी जा रही थी कि विराट कोहली जो थे वो संजय बांगर के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, और चेतेश्वर पुजारा जो है वो राहुल द्रविड़ के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं शायद इस चीज का उनको एक फर्क पड़ेगा कि दोनों का प्लेइंग स्टाइल, ऑब्वियसली राहुल द्रविड़ वाली क्वालिटी तो नहीं है पुजारा की, बट एक ऑन क्लोज क्वार्टर्स उनको समझने में उनको कुछ टिप्स मिली होंगी शायद। तो हो सकता है उनका जो लास्ट चांस है पुजारा का, उसमें शायद वो कुछ करके दिखाना चाहें, क्योंकि अगर यहाँ नहीं करा तो ऑलमोस्ट उनका करियर होगा। चल ही रहा है पिछले अभी न्यूजीलैंड आई वो भी लास्ट चांस ही था, जब इंग्लैंड में खेल रहे थे वो भी लास्ट चांस ही बोल रहे थे, तो ये लास्ट चांस तो एक्सटेंड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पुजारा के कहीं ना रिफ्लेक्सेस वीक हो गए हैं, और थोड़ा सा एजिंग की वजह से वो पहले भी इतने ज्यादा वो कोई चुस्त नहीं थे फिजिकली, तो अभी थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट्स और उनकी स्लो हो गई है, तो उससे एक फुटवर्क में बॉल पे जो शॉट मारते हैं तो कितनी तेजी से मारते हैं, थोड़ा सा अंतर आया 5 to 10%। तो इस वजह से उनकी बैटिंग टेक्निक में फर्क आ रहा है, स्लिप्स में कैचेस ज्यादा निकाल रही है, एलबीडब्ल्यू हो रही है। तो मैं आपको अपना बताऊं तो मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है मेरा ओपनिंग पेयर। आपका तो केएल राहुल, मयंक, मैं प्रियंक पांचाल को डेब्यू देना चाहूंगा, क्योंकि वो भी इंडिया ए की तरफ से साउथ अफ्रीका में है पिछले 1.5 महीने से, और वो भी अच्छा खेल रहा है, तो फॉर्म में है। तो प्रियंक पांचाल को मैं एज ए ओपनर उतारना चाहूंगा विद मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल अच्छी फॉर्म में आया है, और केएल राहुल को मैं नंबर 3 पे लाना चाहूंगा। मैं पुजारा को मेरे हाथ में हो तो मैं बाहर रखूंगा, क्योंकि हमें नंबर 3 पे एक स्टेबल प्लेयर चाहिए कि जो अगर टिक जाए तो लंबा खेले, और केएल राहुल में वो बात है, मयंक में भी है। तो मयंक ओपनर पे ही, केएल राहुल नंबर 3, ये मेरे टॉप 3 रहेंगे। और 4th पे तो खैर कोहली ही है हमारे कप्तान। और फिर नंबर 5 पे आपके क्या कौन से प्लेयर है? नंबर 5 के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, क्योंकि एक डायलेमा है जो कि मैं आपसे भी डिस्कस करना चाहूंगा कि इस वक्त श्रेयस अय्यर और हनुमा विहारी में से हालांकि मैं कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा हूँ हनुमा विहारी को, क्योंकि वो इंडिया ए के साथ उनको पिचेस का भी एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि नंबर 5 पे मैं हनुमा विहारी को लाऊंगा, और उसके बाद नंबर 6 पे मैं ऋषभ पंत को लाना चाहूंगा, क्योंकि आप तो नंबर 5 पे चॉइस बना रही है कि अय्यर को खिलाए या विहारी को, और उधर से विराट कोहली तो सोचे बैठे है नंबर 5 पे तो मैं रहाणे को ही खिलाऊंगा। वो तो सोच चॉइस ही नहीं है। अब कोहली का तो वही हिसाब आ गया कि अब जितनी जमीन बची है वो उसको कवर करना चाह रहे हैं। तो फिर आप 5वें पे रहाणे को नहीं खिलाएंगे? अभी आप खुद कह रहे थे कि जब पुजारा को खिला रही है तो रहाणे को भी खिला लो, तो फिर नहीं, खैर मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है दोनों ही खिलाड़ी इस वक्त अब बाहर जाना चाहिए इनको, अब आगे का रास्ता देखना चाहिए इनको, कोचिंग स्टाफ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए ये कमेंट्री के लिए। तो पहले मैच में आपके नंबर 5 हो गए हनुमा विहारी। हनुमा विहारी, बिल्कुल। ओके, मेरे नंबर 5 श्रेयस अय्यर रहेगी पहले मैच में, और फिर आप नंबर 6 पे ऋषभ पंत को ला रहे हो। जी जी जी। पर मैं नंबर 6 पे हनुमा विहारी को खिलाऊंगा। अच्छा। क्योंकि वो फॉर्म में है, अफ्रीका में है, तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहेंगे।
उसकी फॉर्म को, और वो एक फिफ्थ बॉलर का रोल आपको अदा कर सकता है। इतना अच्छा प्रॉपर बॉलर नहीं है, एक बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे ही वो खेला आज तक, तो एक फिफ्थ बॉलर का वो कर सकता है। तो इससे हमारी बैटिंग थोड़ी स्ट्रांग रहेगी, डेप्थ ज्यादा रहेगी, क्योंकि मुझे इंडिया की बॉलिंग की इतनी चिंता नहीं है, बैटिंग की है चिंता। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट मुझे लग रहा है कि कईयों के मैं देख रहा हूँ कि नहीं हम अफ्रीका को 2-1 से हरा देंगे, कुछ तो फैंस 3-0 भी कह रहे हैं, 3-0 से हरा देंगे। तो मेरे को तो कहीं ये भी डर है इस ओवर कॉन्फिडेंस में उल्टा ना हो जाए, कहीं 3-0 से हम ना हार जाए, पर वो फैन अभी ओवर कॉन्फिडेंट है नहीं हम 3-0 से हरा देंगे। पर खैर हमें दूसरी टीम का भी देख के चलना है, अपनी का भी। तो मैं बैटिंग स्ट्रांग रखना चाहूंगा, मेरे हनुमा विहारी नंबर 6 पे हो गए और नंबर 7 पे ऋषभ पंत। तो आपके फिर नंबर 7 कौन? मैं नंबर 7 पे लाऊंगा शार्दुल ठाकुर को। ओके, शार्दुल ठाकुर। और फिर नंबर 8 पे आपके अश्विन होएगी? रवि अश्विन, बिल्कुल, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स वैसे भी स्पिन के अगेंस्ट बेचारे स्ट्रगल करते हैं, तो और अश्विन एक एक्सपीरियंस्ड स्पिनर है, तो वो उनको बिल्कुल चकमा दे सकते हैं अपनी फिरकी से। मेरे नंबर 8 पे अश्विन आएगी, तो मैं शार्दुल ठाकुर को नहीं खिलाऊंगा इस मैच में। तो शार्दुल ठाकुर की जगह मैं हनुमा विहारी को मैंने प्रेफर किया, क्योंकि हालांकि शार्दुल ठाकुर का भी जब भी खिलाया है तो अच्छा किया है, पर मेरे को लग रहा है कि ठाकुर अभी ना गैप के बाद आ रहा है, बीच में ऐसे गैप ले लिया, और हनुमा विहारी पूरे फ्लो में। तो विहारी मुझे पता है रन मार के देगा, उसको हम खिलाएंगे। अभी ठाकुर का पता नहीं कि वो एकदम से गैप के बाद खेलेगा 2-3 महीने बाद, तो कैसे करता है। और थोड़ा सा पिचेस भी जो है, मेरे को लग रहा है कि बॉलिंग स्टाइल ठाकुर का इन पिचेस के हिसाब से उतना सूटेबल नहीं है, इंग्लैंड के हिसाब से ज्यादा सूटेबल था उसका, जैसे स्विंग कराता है, या इंडियन पिचेस का एक्सपीरियंस है। तो अफ्रीका में शायद उतना सूटेबल नहीं है, मे बी एवरेज रहे एज ए बॉलर परफॉर्मेंस, तो इसलिए ठाकुर को मैं इसलिए प्रेफर नहीं कर रहा इस पहले मैच में। तो मेरे 8 पे अश्विन हो गए। अच्छा, यहाँ पे अश्विन को लेके एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है कि अश्विन को जैसे खिलाया नहीं था पहले भी, इंग्लैंड में भी जडेजा को प्रेफर किया, और उससे पहले भी अश्विन ने तो खुद ही अब अपने दिल की बात कह दी, मुझे ऑस्ट्रेलिया के टूर में भी नहीं खिलाया था। तो अश्विन की कहीं पे इच्छा है कि मेरे को ओवरसीज में खिलाया जाए, मैं ओवरसीज में भी विकेटें लेके दिखाऊं। तो अभी जो शास्त्री के अगेंस्ट बोल दिया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोहली अब की बार भी ना खिलाए? नहीं, तो मुझे लगता है कि हो सकता है वो कोहली कहे जी मैं 4 पेसर खिलाऊंगा, तो 4 पेसर हो गए इंक्लूडिंग ठाकुर, और वो कह दे कि जी मैं हनुमा विहारी को खिला रहा हूँ, वो मेरे 5th बॉलर हो गए, तो अश्विन को फिर ना खिलाए। नहीं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमें पता है कि विराट कोहली जो एक अपने अंदर बदले की भावना रखने वाले लोग में से हैं, जिन्होंने गांगुली की स्टेटमेंट को सोचा कि मैं काउंटर फटाफट कर दूं। आप ऐसे कह रहे हैं कि बदले की भावना रखने वाले हैं, इसी बात पे कुछ व्यूअर्स तो वीडियो डिसलाइक कर देंगे जो विराट कोहली के फैन होंगे। ऐसे बोल दिया विराट कोहली बदले की भावना रखती है। नहीं, चलिए ठीक है, आपने भी अपने दिल की बात बोली ना भाई, जैसे इमोशंस तो आप भी बोल सकते हैं। जब सभी इमोशंस दिखा रहे हैं तो मैंने भी इमोशंस दिखाए। नहीं, मुझे एक्चुअली ये एक थोड़ा इमेच्योर डिसीजन लगा विराट कोहली के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनको अपने जो बीसीसीआई की जो हेड है, जो चेयरमैन है, उनको ऐसे काउंटर नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वो एक प्लेयर है, बातें आती हैं, लोग भूल जाते हैं, वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो लोग ये सब चीजें भूल जाते हैं, लोग 6 महीने में भूल जाते हैं। पर कोहली वेट नहीं कर पाए, कोहली ने सोचा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं पूरी भड़ास निकाल दूं, तो उससे मुझे थोड़ा, अगर कोहली नहीं बोलते तो 6 दिन में ही भूल जाना था, भूल जाता है बिल्कुल। तो ये मैच शुरू होने वाला है, अभी देखो बात पुरानी हो गई, तो वो नहीं बोलते तो बिल्कुल मामला ठंडा ही हो जाता, फिर वो मीडिया को एक मिल जाता है कि लो जी अभी हम और अब इसको उछाल के टीआरपी बढ़ाए अपनी। चलिए, हम टीम डिस्कस कर रहे थे, तो अश्विन वैसे खेलेंगे तो सही, पर फिर भी मेरे को एक 10% या 20% लग रहा है कि हो भी सकता है कि ये सरप्राइज कोहली देते, तो मैं उसमें सरप्राइज नहीं होऊंगा कि पता चले अश्विन फिर से नहीं है, हालांकि हो गए, क्योंकि राहुल द्रविड़ भी बैठे हैं समझाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो आपके तो ठाकुर आ गए 8 पे, आप वही 4+1 के कॉम्बिनेशन से जा रही है, बॉलिंग कॉम्बिनेशन 4 पेसर्स 1, राइट। और मैंने क्योंकि विहारी को चुन लिया और अश्विन को भी, तो मैं 3+2 के कॉम्बिनेशन से जा रहा हूँ।
राइट राइट राइट। और फिर हमारे 3 पेसर्स कौन से हो गए, 9, 10th, 11th आपके? मेरा तो मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, ये तीनों पेसर्स हाँ, मेरी तरफ से रहेंगे, मेरी मेरे भी एक्सपेक्टेड है। यही तीनों पेसर्स रहेंगे, शामी, बुमराह, सिराज। तो हम दोनों की जो प्लेइंग 11 में जो थोड़ा सा एक डिफरेंस है, एक तो अ, आप पुजारा को खिला रही है, मैं पुजारा की जगह प्रियंक पांचाल को खिला रहा हूँ। राइट। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा हम हनुमा विहारी को हम दोनों खिला रहे हैं, आप भी खिला रहे हैं, मैं भी, पर मैंने थोड़ा नंबर 6 पे रखा है, और मैंने श्रेयस अय्यर को एक्स्ट्रा बैट्समैन के तौर पे जोड़ा एक तरह से, राइट। और शार्दुल ठाकुर को नहीं लिया, और बाकी हमारा लाइनअप सेम है। तो हम अभी ये तो हमने अपनी प्लेइंग 11 डिस्कस की, पर इंडिया की टीम क्या खिलाने वाली है, हमारे कप्तान प्लस कोच, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 उस पर भी गौर करते हैं। मैं आपको अपना अंदाजा बताता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग खिलाई क्या जाएगी, तो आप भी दीजिए। जो खिलाई जाएगी, जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 है, वो होगी केएल राहुल और मयंक ओपनिंग करेंगे, पुजारा खेलेंगे नंबर 3, कोहली 4, और मुझे लग रहा है रहाणे को खिलाया जाएगा नंबर 5 पे। आई थिंक रहाणे बहुत बड़ा एक, अय्यर बाहर बैठेगी, एक्सपेक्टेड जो है, क्योंकि हाँ जो एक्सपेक्टेड है, हाँ क्योंकि अय्यर ने पहले मैच में तो सेंचुरी मारी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, फिर दूसरे में उतना नहीं मार पाया, तो वो बहाना मिल गया बाहर बिठाने का। जैसे रहाणे के तो क्या होता है कि अगर कोई हाफ सेंचुरी मार दी तो बहाना मिल जाता है पूरी सीरीज खिलाने का। अय्यर के केस में क्या है कि अभी चलो एक मैच में नहीं चला, आप बहाना मिल गया, पहली मैच की सेंचुरी, हाफ सेंचुरी भूलो, आप पिछले मैच में नहीं चले, बाहर बैठो। तो वो बाहर बैठो एक है कि जो प्लेयर थोड़ा ज्यादा फेवरेट है, उसके तो कोई फेल हो गया, उसको भुला के थोड़ा और लंबे मौके दो। तो मेरे को लग रहा है कि रहाणे रहेगी 5 पे, और छठे पे पंत, ये अपना जाएंगे उसी 4+1 कॉम्बिनेशन से, अश्विन हो गए, शार्दुल ठाकुर हो गए, और वो 3 हमारे और पेसर हो जाएंगे, शामी, सिराज, बुमराह। जो एक्सपेक्टेड है मुझे, वो ये मुझे लग रहा है कि विहारी भी बाहर बैठेंगे, श्रेयस अय्यर भी बाहर बैठेंगे, और प्रियंक पांचाल तो खैर इनके उसमें ही नहीं है, स्कीम ऑफ थिंग्स में। तो मैं देख रहा हूँ बाकी यूट्यूबर्स भी जो भी डिस्कस कर रहे हैं, कोई प्रियंक पांचाल को तो डिस्कस ही नहीं कर रहा है ही नहीं उनकी स्कीम में। वो तो ऐसे है कि कोई इंजर्ड हो जाएगा, कोई जगह ही नहीं होगी तो नंबर आएगा। हालांकि मैं फर्स्ट चॉइस खिलाना चाहता हूँ, डेब्यू देना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है वो अच्छा करेगा। तो ये अब इंडिया की एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 रहेगी, और यहाँ पे मुझे वीकनेस लग रही है बैटिंग में ना, क्योंकि हमारे नंबर 3, 4, 5 जो हो गए, ये हम 2 सालों से देखते आ रहे हैं कि हमारी 150 रन के अंदर 4 विकेटें गिर जाती है।